वेलकम टू रीडर 4। तो आज हम जानेंगे ऐसे कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड थे जो हमें बोले नहीं गए हैं। तो ये हमारा पार्ट है, चैप्टर 1 का पार्ट नंबर है हमारा 9। तो इससे पहले हमने पार्ट 8 किया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, चलते हैं अब हम हमारे, ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा पार्ट 9। ठीक है, फ्रॉम दिस वास्ट corpus of record we can get to know a lot of, but we must remember that these are official record. They tell us what the official thought what. हम सभी ने बहुत रिकॉर्ड देखे, ठीक है। हमने पार्ट 8 में बताया था कि बहुत रिपोर्ट होते हैं, जूलॉजिकल रिपोर्ट, बायोटिकल रिपोर्ट, बहुत ऐसे रिपोर्ट होते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो उन सभी में से हम अब वो रिकॉर्ड जानेंगे जो हमें बोले नहीं गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ फिगर बना हुआ है, यहाँ पर आदमी लाइन में लगते हैं और वो बताते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ठीक है। तो ये एक सर्वे हो रहा है। अब देखिए हम अब जान लेते हैं यहाँ पर से, दे आर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विजिट टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। ये क्या है, अपने इंटरेस्ट के लिए प्रिजर्व्ड करके, मतलब कि अच्छे से संभाल के रखते थे ऑफिशियल रिकॉर्ड को, जिससे फ्यूचर में उनको कोई परेशानी ना हो। किसको? ब्रिटिश को। These records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind this action. तो ये हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड ये नहीं बता पाता है कि आदमी उस समय की पब्लिक क्या सोच रही है और क्या कर रही है, ठीक है। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, कौन सा लॉ निकाल रहा है, कौन सी पॉलिसीज, कौन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन अचीवमेंट कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये पता चल रहा है। ओके, फॉर दैट वी नीड टू लुक इलेजवेयर। अब हमें नजदीक से देखना है। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर देयर सोर्स, हम किसी अदर सोर्स को जब ढूंढना शुरू करते हैं, वी फाइंड दैम इन प्लेंटी थॉट, दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट दैम ऑफिशियल रिकॉर्ड। मतलब कि हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वी हैव द डायरीज ऑफ पीपुल। हम जानते कैसे हैं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड सही है? हम जानते हैं पीपुल जो डायरी लिखते हैं। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसको हर दिन डायरी लिखने की आदत होती है, और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि प्लीज डायरी लिखिए, ठीक है। आपने दिन भर में क्या किया, डायरी लिखिए, ठीक है। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaar. आप इन सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड को कहाँ से जान सकते हैं? आदमी के डायरी से, पीपुल के डायरी से। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब कि जो दूर दूर से ट्रैवलर आते थे आप उनसे जान सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी से आप जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है आप वो जान सकते हैं, ठीक है। और ये आपको क्या, ये बुक सभी आपको लोकल बाजार में भी मिल जाएंगे। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leader and reform wrote to separate their ideas. Poet and novelist wrote to express their feelings. और इसमें क्या है, वो अपनी फीलिंग्स लिखते थे। पोइट हो, कवि हो, कोई भी हो, कोई भी नया आइडिया जनरेशन हुआ तो आप क्या है, किसी की डायरी, किसी ट्रैवलर, ऑटोबायोग्राफी, किसी से आप ये सभी पूछ सकते हैं। ऑल दिस सोर्स हाउएवर वेयर प्रोड्यूस बाय दोज हु वेयर लिटरेट। और ये उनके लिए हैं जो इन चीज़ों को जानने में बहुत खुशी हैं, मतलब अच्छा, उनको अच्छा लगता है। From this we will not be able to understand how history was expanded and lived by the tribals and peasant. मतलब कि ट्राइबल मतलब क्या, जो जाति को नहीं मानते हैं, जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी को नहीं मानते हैं, उसके बारे में हमको जानने को मिलेगा। आगे के चैप्टर में हम जानेंगे पीसेंट्स, जिनके पास वो किसान, पीसेंट वो किसान जिनके पास जमीन नहीं है, उनको हम पीसेंट बोलते हैं। द वर्कर इन द माइंस ऑफ द पुअर ऑन द स्ट्रीट, हम उनसे जान सकते हैं कि हम ये जानेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड से, जो माइन में काम करते हैं, जो खदान में काम करते हैं, जो रास्ते पे क्या है, जो मतलब कि
मतलब कि पुअर गरीब है जो रास्ते पे रहते हैं, गेटिंग टू देन मोर एंड मोर डिफिकल्ट टास्क, ये डिफिकल्ट टास्क है, ओके। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When we read this book, you will see how it can be done. और इस बुक को हम पढ़ने के बाद जानेंगे कि ये कैसे हुआ। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसका क्यूज चाहिए तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर पार्ट का 10 क्यूज मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो MCQ है वो कितनी अच्छी है, मॉक टेस्ट क्यूज। अब देख लीजिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम जानेंगे कि कैसे रिवॉल्ट हुआ 1857 का, चैप्टर नंबर 5 में, ओके। तो आपको पता चल गया, तो आपको पता चल गया जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बोले गए हैं हम वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। हम लोकल बाजार में से ले सकते हैं, कोई ट्रैवलर से ले सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी से ले सकते हैं, बहुत तरीके से हम ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए स्टे एंड वॉचिंग आवर चैनल रीड अप। थैंक यू।